कतर को शायद ये पता नहीं कि वो भारत से हर साल कई मिलियन $US की इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप और तमाम दवाएं आयात करता है। नतीजन कतर में रह रही जनसंख्या के करीब 70 से 80% जनसंख्या आज भारत से आयात की हुई दवाइयां खाती है। आज का समाचार ये आ रहा है कि कतर में लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जीवन बचाने वाली दवाओं की भारी कमी हो गई है। तो वहां पे उन्होंने किस चीज की साथ देना है या नहीं देना, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन देखनी होती है, उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन देना होता है, करना होता है। ना ह्यूमन राइट्स है, ना कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, ना फ्रीडम है, ना कुछ है। तो लिहाजा Did you know at that time? ये तो अब कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन हो तो उसमें बातें पता चलेंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं तब है। पता था मगर आपको? देखिए, बिल्कुल उस वक्त खदशा था। ये अंदाजा था कि ये जो सारा अमल है ये उस खेल का हिस्सा है। ये चीज है कि इंडिया जो है वो स्टिल बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है। आपको याद है भारत से तुम्हारे शिपमेंट्स पास नहीं हो रहे, भाई तो तुम अपना पेपर वर्क ठीक से क्यों नहीं करते हो? अगर तुम पेपर वर्क ठीक से करते होते तो तुम्हारे सारे के सारे जो शिपमेंट्स हैं दवाओं वाले वो पास हो जाते। अब कहीं तुम्हारे सोच करके देखिए कि कतर में रह रही 70 से 80% जनसंख्या भारत से आयात की हुई दवाइयों पर चलती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि कतर सिर्फ भारत से ही ये दवाएं आयात कर सकता है और कतर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या और जो खाद्यान्न है उसकी भी कमी हो गई है। अरे भाई क्यों कमी हो गई है कतर वालों? तुम्हारे पास तो पाकिस्तान है, तुम्हारे पास तो सऊदी अरब बगल में है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खाह ईरान है। तो भाई तुमको लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए इधर उधर देखने की आवश्यकता क्या है? लेकिन आप कश्मीर की आप बात करते ना, कोई एक भी कश्मीरी मुझे दिखा दो जो ये बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ। वो चाहते ही नहीं पाकिस्तानियों के साथ। हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं? हमें उनको जहाँ छोड़ देना। तो यही मसला है कश्मीर का, फिर कश्मीर के पीछे लगा हुआ है। कश्मीर हमें कश्मीर का छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तरक्की नहीं संभाल रहा, हमें सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क वर्ल्ड बैंक ने शामिल कर लिया। तो वहां पर इंडियंस की तरफ से न्यूज आ रही थी, इंडियंस कह रहे थे कि भाई जहां से तुम भीख मांग रहे हो, जहां से तुम पैसे ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी हमारा है। वो कहते हैं गूगल के सीईओ, दुनिया को हम लीड कर रहे हैं, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो कि जज्बा बड़ा। कहाँ है तुम्हारा जज्बा? सामने लेके आओ। ये कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं ऐसे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। रियलिटी इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल पीछे हैं और हमारा जो मेन है, हम बिल्कुल ना मॉरली और मॉरल हमारा बिल्कुल डाउन है और हम एथिकली बिल्कुल पीछे हैं। ठीक है ना, जस्ट बातों में ही हम ये सारा काम चला रहे हैं कि इसको ये कर दो वो काम कुछ भी। और इंडिया ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करके और वो ऊपर इसलिए ऊपर गए हैं। आज उनकी आईडी देखें जी बिल्कुल, इसलिए कोई भी चीज़ दे बिल्कुल ये 300 यूनिट फ्री कर दी हैं हर घर में। हमारे कौन से सूबे में ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही हो गया। बहुत शुक्रिया यार। करती है हमारे पासपोर्ट की वैल्यू से। हम जब फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट क्या की जाती है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं। वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपी तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से बेटर है। इंडिया की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ आपका कम्पीट बनता ही नहीं है। वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें, इकोनॉमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात। पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है, इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। अब इंडिया के बहस बनती, ये मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। नो डाउट कंपटीशन नहीं बनता, लेकिन ये सोचने वाली बात बनती है कि कैसे आगे, यानी हम इतनी आसानी से कह के जान छुड़वा दें कि उनके साथ कंपटीशन नहीं बनता। ये एक साइड पे हम कहते हैं कि हम नंबर 1, ये नंबर 1, वो जज्बा और ये सारा कुछ। और जब हम बात करें इकोनॉमी की, यानी ऑथेंटिक बात करने तब के भाई उसके साथ आपसे वही तो बात कर रहा हूँ। आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर ले, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना तो आप कर रहे हो, आपका जी पाकिस्तान बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। तो यही सिचुएशन इस टाइम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इसी तरीके से नहीं बनता। आप कर नहीं सकते। आप करो तो बेवकूफ़ हो ना आप।
अब मैं मोबाइल वाले पाकिस्तानी कहना कि दिल में कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूं कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है, इन नेचुरल हम बर्दाश्त कर रहे हैं भाई, ठीक हो गया। हम उसको फेस कर रहे हैं। अपनी खामियों को जानेंगे, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे भाई बात करें, मैं 100% एग्री करता हूँ, तो ही शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर जज्बाती बात करेंगे, नहीं नहीं हो इसने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल दिया, इसने कह दिया इंडिया आगे है, ये तो गद्दार है, इंडिया का एजेंट, नहीं, जहाँ पे कुछ बेहतर है उसे अप्रिशिएट करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। सर आगे कैसे चला गया आपका खाना, आगे हम ज्यादा टाइम ही लेंगे। अच्छा फिर ठीक है, फिर गप लगाते हैं, क्या कहेंगे वो कैसे, अब अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की अगर बात कर लें, ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, कैसे आगे चलेगी। एक टाइम पे हम सब कभी एशियन टाइगर हमें कहा जाता था या हम खुद को ही कह देते थे, आज हम कह रहे हैं कि इंडिया से कंपेयर। मुझे जो पर्सनली जो मुझे फील हुआ है ट्रैवल करने के बाद, चीजें देखने के बाद, तो वो खुददार कौमें हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। हमें खुददारी खत्म हो गई है, ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। जब खुददारी है नहीं तो हमने कहाँ पे कोई तरक्की की राह में जाना है, किस तरफ जाना है, कोई भी चक्कर ही नहीं है आपको। आप खुददारी की बात करने आएगा, उसको उठा के अंदर डाल दो। और ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी का दिल हो तो आपका दुबई ने आपको इनकम वाले, आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगानी है तो भाई यूएस से मंगाओ ना भाई, अरे यूरोप से मंगाओ ना भाई, बड़े बड़े जितने भी हैं उनसे सबसे मंगाओ और मौज करो। ऐसी कौन सी दवा है जो आपको भारत से चाहिए और नहीं मिल पा रही है? हमारे पास तो कोई दवा है नहीं, हम तो थर्ड वर्ल्ड वाले लोग हैं ना भाई, कतर वालों, हम लोग थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं। तो दूसरी बात, तुम जो है वो बहुत बड़े दीन वाले हो, तुम्हारा दीन इतना बड़ा है कि उस दीन के नीचे सारे के सारे जो हैं वो छुप जाते हैं और तुमको वैसे भी काफिरों के ऊपर गालिब होना है। अरे ये तो तुम रोज़ दुआ करते हो ना, या खुदा हमें कौमुल काफिरून पर गालिब कर, तो भाई तुम गालिब हो ही रहे हो ना, तुम्हारे यहाँ तो गालिब ही है, तुमने किसी और को तो कोई राइट्स तो दे नहीं रखे हैं। राइट्स हैं अगर किसी के तो वो खतरी सिटीज़न के हैं, दूसरों को सिटीज़नशिप तुम देते नहीं हो। तो भाई अब क्या होगा कतर वालों, अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं पहुँची तो तुम्हें 4 गुने 5 गुने दाम पर दूसरी जगह से लेना पड़ेगा, तो लो, तुम्हारा तो $61,000 है ना भाई पर कैपिटा, भारत की तो मुश्किल से $3,000 है, तो $61,000 वाले $3,000 को गिनते ही क्यों हैं? उनको तो इसको पूछना ही चाहिए, कुछ भी नहीं पूछना चाहिए।